डास डास का यूज़ क्या होता है कि डास के थ्रू बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग डास का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कंप्यूटर में नेटवर्किंग किए और कहीं से डेटा आपको कनेक्ट करके आ रहा है, यानी जिस मॉडेम से जिस डिवाइस से आपने कनेक्ट किया है तो तार के थ्रू कनेक्ट किया है। अब आपको ये पता करना है कि भैया कनेक्टिविटी सही है नहीं है, छूट रहा है, पकड़ा रहा है, क्या हो रहा है, नेट मान लो आपका स्लो चल रहा है। तो डास में आपका एक कमांड होता है पिंग। पिंग लिखोगे और -T लिखा जाता है। टी माने आपका टाइम के लिए कंटिन्यूस चले, और उसका IP एड्रेस होता है मॉडेम का 192.168.1.1। ये मॉडेम की IP होती है। लेकर एंटर करोगे, अब ये देखो ये रिप्लाई कर रहा है, दे रहा रिप्लाई फ्रॉम 192.1 बाइट 32 बाइट आपका वो कर रहा है। टाइम देखो 2 मिलीसेकेंड, 3 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड, 2, 1, 2। अब ये आपको टाइमिंग दिखा रहा है कि डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, यानी ये कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी है और टाइम कितना ले रहा है, तो देखो कभी 2 मिलीसेकेंड, कभी 3, कभी 1, 2, 3, कभी देखो यहाँ 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अब 8 भी आ गया। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जो डेटा का आना जाना है उसकी टाइमिंग कभी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है। और जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नेट स्लो चलेगा, घटेगा तो तेज चलेगा। यानी जितना जल्दी डेटा लेकर जाएगा, जितना जल्दी लेकर आएगा, उतना जल्दी खुलेगा। तो ये कमांड अब यहाँ देखो रिक्वेस्ट एंड आउट लिख दिया, यानी बीच में कनेक्शन छोड़ भी दिया। तो डास में बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं जो कि आपको डास के थ्रू देखा जा सकता है, वो रन हो जाता है, लेकिन विंडोज में वो चीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग डास का यूज़ करते हैं। डास में चलते हुए प्रोग्राम को हटाना है तो Ctrl+C करते हैं, Ctrl+C से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कमांड अगर कैंसिल करना है तो Ctrl+C दबा देना, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया डास। अब जैसे ये स्क्रीन भर गया, तो जैसे व्हाइट बोर्ड पे हम लिखते हैं भर जाता है तो मिटा देते हैं, खत्म हो जाता है। इसमें स्क्रीन को खत्म करने के लिए CLS लिखते हैं। CLS कमांड होता है क्लियर स्क्रीन। CLS लिखकर इंटर मारोगे, स्क्रीन देखो साफ, और जब साफ हो जाएगा तो वापस उसको नहीं लाया जा सकता है। तो CLS एक कमांड होता है जिसके थ्रू स्क्रीन को हम लोग साफ करते हैं। क्लियर? इसका डास में हम लोग पढ़ेंगे डेट कमांड। तो देखो डेट कमांड हमारा क्या होता है कि डेट से हम लोग सिस्टम के जो करंट डेट होते रहेंगे उसको देखते हैं। कंप्यूटर में जो डेट रहेगा सही रहेगा तो सही दिखाएगा, गलत रहेगा तो गलत दिखाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ नीचे ही दिखा देता है, डेट टाइम दोनों चीज़ हम देख लेते हैं। लेकिन डास में ऐसा नहीं होता है। डास में आपको कमांड रन कराना होता है, जो भी आपको देखना था कमांड रन कराओ। जैसे डेट आपको देखना है तो हम लिखेंगे डेट, ये जो लिख रहे हैं इसी को कमांड बोलते हैं। ठीक है, तो डेट लिखा ही हमारा डेट कमांड हो गया। डेट लिखकर इंटर मारेंगे तो देखो दिखा रहा है करेंट डेट इज 4 मार्च 2024, और नीचे दिखा रहा है इंटर न्यू डेट, यानी नया डेट आप यहाँ दे सकते हो। तो नया डेट DDMMYY में मांग रहा है, यानी पहले डेट दो, फिर मंथ दो, फिर ईयर दो, ये 3 चीज़ आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पर बदलना है, अगर गलत रहेगा तो यहीं डायरेक्ट बदल सकते हैं। नहीं बदलना है तो इंटर दबाएंगे तो भैया हमको नहीं बदलना, हमको C प्रॉम्प्ट ला कर दे दो, तो C प्रॉम्प्ट ये दे दिया, C प्रॉम्प्ट पर आ गया। जितना भी कमांड चलेगा ना तुम्हारा ये C प्रॉम्प्ट पर ही चलेगा, यहीं चलाना है आपको। हमारा आपको डेट बदलना है तो बदलने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो डेट स्पेस, और आप डेट पहले लिखो DD डेट, MM मंथ, YY ईयर। तो डेट मान लो 25 तारीख का देखना, 25 तारीख 10वां महीना और 2024। सपोज ये डेट आपको बदलना है तो आपने लिख दिया ये डेट और इंटर कर दिया, डेट बदल गया, लेकिन आपको तो दिख नहीं रहा है। तो देखने के लिए दोबारा डेट लिखोगे बस और इंटर मारोगे, तो दोबारा डेट लिखा तो देखो दिखा रहा है 25 अक्टूबर 2024 आपका डेट यहाँ बदल गया है। जब डेट बदलना होगा तो डायरेक्ट बदल सकते हो डेट, और जो डेट रहेगा वो लिख सकते हो, फिर डेट लिखकर इंटर मारो तो दिखाएगा। लेकिन वही अगर ये आप चाह रहे हो नहीं ऐसे नहीं बदलना, हमको इस तरीके से बदलना है, तो यहाँ भी बदल सकते हो। डेट मंथ ईयर यहाँ डाल दो, तो मान लो हमको 4 मार्च फिर से करना है तो लिखेंगे 4, 3 और 2024 इंटर। तो यहाँ पर ये हमारा चेंज हो गया। अब दोबारा अगर हम डेट यहाँ लिखते हैं और इंटर करते हैं तो डेट देखो 4 मार्च लिखा रहा है। तो बदलने का 2 तरीका है, एक डायरेक्ट यहाँ डेट लिखकर और आगे जो डेट होगा वो लिख दो तो बदल जाएगा, या दूसरा डेट लिखा इंटर मारा तो दिखाया क्या डेट हो रहा है, बदलना तो यहाँ लिख दो, इंटर मारा तो बदल जाएगा। दोबारा डेट देखे तो जो भी आपने चेंज किया वो दिखा रहा है। अब नहीं बदलना है तो यहाँ पर कर्सर है तो इंटर मार के बाहर आओगे तो भाई हमको डेट नहीं बदलना है। क्लियर? तो इस तरीके से डेट कमांड होता है। सेम उसी तरीके से टाइम एक होता है, टाइम लिखकर इंटर मारोगे तो आपको टाइम दिखाएगा 10:36 40 सेकंड और ये 9 सेकंड। फिर यहाँ पूछ रहा है इंटर न्यू टाइम, अगर टाइम गलत है तो यहाँ भर सकते हो, टाइम नहीं गलत है तो एंटर मार के बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे डेट बदले उसी तरीके से टाइम भी बदल सकते हो। यहाँ लिखोगे टाइम स्पेस क्या मान लो 10:35 तो लिख दो 10:35। तो ये बिंदी है तो इसमें भी बिंदी बनाना पड़ेगा, यानी कॉलन बनाया, इंटर मार दिया। अब दोबारा अगर टाइम लिखोगे आपको दिखाएगा कि करेंट टाइम है 10:35, सेकंड तो बदलता रहेगा, 9 सेकंड में बदलता रहेगा। तो लिखा फिर पूछ रहा न्यू टाइम, तो न्यू टाइम यहाँ भी बदल सकते हो। अगर आपको 10:37 करना है तो 10:37 कर दो, इंटर मार दो।
और अगर नहीं बदलना रहता तो केवल इंटर मारते हैं। दोबारा हम टाइम लिखेंगे यहाँ पर, इंटर मारेंगे तो देखो टाइम आपको दिखा रहा है 10:37, नहीं बदलना तो इंटर मार देंगे। इस तरीके से हम लोग टाइम को देखते हैं, टाइम को बदलते हैं। क्लियर। अगला हमारा CLS है, अभी बताए हैं CLS से स्क्रीन साफ किया जाता है। CLS लिखकर इंटर मारोगे तो कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें आप लिख के कमांड से रन करें वो सारा साफ हो जाएगा। तो CLS हम लोग स्क्रीन साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो डेट, टाइम और CLS, तीन चीज़ हमने समझ गया। सिंटेक्स जो लिखा है यही सिंटेक्स है, यहाँ जो लिखा हुआ है ये सिंटेक्स बोलते हैं, वही कमांड भी बोलते हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे कॉपी कान। कॉपी कान से हम लोग फाइल बनाते हैं। देखो यहाँ लिखे कॉपी कान स्पेस फाइल का नाम rajesh.txt और इसके अंदर माई नेम इज माई फादर नेम, जो भी लिखना वो लिख दो। उसके बाद से फाइल को सेव कराना है तो Ctrl+Z आपको दबाना पड़ेगा। जब Ctrl+Z दबाएंगे तो फाइल आपका सेव हो जाएगा। विंडोज में Ctrl+Z से अंडू होता है, लेकिन इसमें Ctrl+Z से सेव होता है। तो डास में हमको फाइल सेव करना है तो कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे कॉपी स्पेस बटन यहाँ से दबाएंगे, फिर कॉन लिखेंगे, फिर स्पेस दबाएंगे, फिर फाइल का नाम। मान लो हम अपने नाम से बनाना चाह रहे हैं तो फाइल का नाम लिखा rashid.txt और एंटर दबा दिया तो नीचे आ गया कर्सर। यानी फाइल हम बना रहे हैं rashid.txt, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है txt, तो ये नोटपैड में भी फाइल खुल जाएगा। अब इसमें लिख देंगे कि माई नेम इज राशिद रॉक, एंटर, आई लिव इन बलिया। बाकी और जो जो लिखना है यहाँ पर आप इंटर दबाते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, हमने ऐसे कुछ भी लिख दिया, आप इसमें लिख देना। लिखने के बाद फाइल सेव कराना है तो कंट्रोल के साथ Z दबाना है। Ctrl+Z जब आप दबाओगे तो फाइल आपका सेव होगा। Ctrl+Z हमने दबाया और एंटर लगा दिया तो देखो 1 फाइल कॉपीड लिख दिया, यानी एक फाइल आपकी बन गई। अगर वही एडमिन से नहीं खोले होते तो यहाँ लिखता है 0 फाइल्स कॉपीड, माने फाइल बना ही नहीं, इसीलिए हमने एडमिन से खोला। तो फाइल जब भी डास को खोलना तो रन एज एडमिन से खोलना। अब ये फाइल तो तुमने बना लिया rashid.txt, लिस्ट देखना है कि भैया लिस्ट में कौन कौन सी फाइल बनी है या कौन कौन सा फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो उसके लिए कमांड होता है dir। dir क्या करता है, लिस्ट दिखाता है, फाइल का फोल्डर का दोनों का। तो हम dir लिखकर इंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखो जितने भी फाइल हैं उसके आगे ये लिखा है नंबर, और जो डायरेक्टरी है उसके अंदर dir लिखा है, डायरेक्टरी माने फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल हमारा देखो rashid.txt दिख रहा है, ये हमने फाइल बनाया था, 121 कैरेक्टर उसके अंदर लिखा है। एक फाइल ये, एक फाइल ये, सब जो फाइल है वो दिखाएगा, जो डायरेक्टरी dir दिखाएगा, ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल की लिस्ट को देखना है तो क्या करोगे, dir से डायरेक्टरी लिस्ट, फाइल लिस्ट दोनों को दिखाता है। दोनों लिस्ट देखना है तो dir कर दो तो डायरेक्टरी लिस्ट दिखा देगा, फाइल लिस्ट दिखा देगा। अब मान लो कोई कहा कि यार ये फाइल जो है rashid.txt, इसके अंदर क्या लिखा है वो हमको दिखाओ। तो अगला एक कमांड हमारा होता है टाइप कमांड। टाइप स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, rashid.txt, एंटर। इसके अंदर जो मैटर लिखे हो ये मैटर आपको देखो दिखा रहा है कि माई नेम इज आई लिव इन, जो जो लिखे हो दिखा रहा है। तो टाइप कमांड से फाइल के अंदर के मैटर को देखते हैं। एक और जैसे ये rps है, rps.txt, इसको अगर देखना है तो लिखेंगे टाइप स्पेस rps.txt, एंटर। rps.txt में देखो देख रहा है माई नेम इज रुद्र आई लिव इन बलिया, बाकी उसमें भी ऐसे लिखा है। तो जिसके अंदर जो लिखा रहेगा आपको लिखना टाइप स्पेस फाइल का नाम, txt लिखा है तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो नहीं लिखना पड़ेगा। एंटर लगाओगे तो डेटा दिखा देगा। CLS से स्क्रीन साफ होगा, वापस से स्क्रीन साफ कर दो, CLS कर दो। तो dir कमांड क्या किया, dir से हम लोग फाइल फोल्डर के लिस्ट को देखते हैं। npkey.txt देखना है या npkey.bkp देखना है। अब जिसका फाइल अगर इनक्रिप्ट रहेगा उसके अंदर का मैटर नहीं दिखाएगा, तो फाइल को लिख देते हैं टाइप स्पेस npkey डॉट, और क्या है मान लो हम इसको देखना चाह रहे हैं bkp को, .bkp, इंटर। तो देखो इसके अंदर भी आपका ये मैटर लिखा है, ई समथिंग HR, ये 11/9/2023, डीलर कोड नेम, मोबाइल, ये सारी चीज जो लिखा है उसको दिखा दे रहा है। तो टाइप कमांड फाइल के अंदर के मैटर को दिखाता है, कॉपी काम से फाइल बनता है, CLS से स्क्रीन साफ होता है, dir से डायरेक्टरी फाइल फोल्डर की लिस्ट को दिखाता है, जो भी फाइल फोल्डर है दिखा रहा है। dir लिखे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ड्राइव C ड्राइव का ये दिखा रहा है, और कह रहा है सीरीज ये डायरेक्टरी ऑफ C के अंदर का ये सारा डायरेक्टरी फाइल फोल्डर है। ठीक है, अब dir जो हम लोग कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि केवल R वाला नाम लिखे। हम ऐसा चाह रहे हैं कि भैया R वाला खाली नाम लिखा है, तो हम लिखेंगे dir स्पेस बटन दबाएंगे, लिखेंगे R और स्टार का सिंबल दे देंगे, और जब इसको लेकर इंटर मारेंगे तो हम कंप्यूटर को ये करें कि जिसका नाम R से स्टार्ट हो रहा है उसको दिखाओ, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो। स्टार का मतलब आगे कुछ भी हो। इंटर मारेंगे तो देखो R से राशिद है और R से RPS है, तो बस यही दिखा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जिसका नाम NA से स्टार्ट हो बस उसी को दिखाए, या NP नाम से दिखाए, तो हम लिखेंगे dir स्पेस NP और स्टार। एक अक्षर लिख सकते हो, 2 अक्षर लिख सकते हो, 3 अक्षर लिख सकते हो, तो उसी से मैचिंग वाला दिखाएगा। इंटर मारा तो देखो NP भी दे रहा है, NP की, तो NP नाम से जो जो स्टार्ट है बस उन्हीं को दिखा रहा है।
तो DIR का एक ये भी कमांड होता है कि DIR जो अक्षर का फाइल या फोल्डर देखना है वो और स्टार, चाहे यहाँ 2 अक्षर लिखो, चाहे 3, चाहे 4, 5, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एंटर लगाओगे तो वही फाइल दिखाएगा। इसके बाद से DIR लिखे, NP लिखे स्टार, तो इसका मतलब तो समझे रहे हो कि NP से जो स्टार्ट होने वाला फाइल है बस वही दिखाए। स्टार डाल दिया, आगे कुछ भी नाम जुड़ा हो। हम चाह रहे कि केवल TXT वाला फाइल दिखाए, तो .txt लिख दो। तो जैसे यहाँ BKP और DAT दिखा रहा है ना, ये DAT दिखा रहा है, .BKP दिखा रहा है, अब इसको नहीं दिखाएगा, केवल जो TXT वाले स्टार्ट है उन्हीं को दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने एंटर लगाया तो देखो यहाँ पर केवल वही दिखा रहा है, NP की .txt, NP की react.txt। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं DIR, मैंने डायरेक्टरी का लिस्ट दिखाओ, किसको दिखाओ, NP, जिसका फाइल का नाम N और P से स्टार्ट हो, आगे स्टार देना जरूरी है कि आगे का कुछ भी नाम हो। .txt दे दिया तो TXT वाला फाइल बस दिखाएगा। .jpg यहाँ दे दोगे तो खाली JPG वाला फाइल दिखाएगा। .bmp तो केवल BMP दिखाएगा। .pdf तो बस PDF दिखाएगा। यानी यहाँ जो दोगे एक्सटेंशन नेम वही दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी के लिस्ट को फिल्टर करके भी देखते हैं। तो ये हमारे कमांड हैं 3-4 जो कि हमारे इंटरनल कमांड हैं। क्लियर? तो फिलहाल इतने का आप यूज़ कर लो, इसको कमांड को रन करा लो, फाइल को बनाना, उसको टाइप से देखना, ठीक है, डायरेक्टरी लिस्ट में देखना, स्क्रीन को साफ करना, ठीक है। तो ये हमारे चारों कमांड हैं। CLS करा, इंटर मारा, स्क्रीन साफ। एग्जिट दबाओगे, EXIT एग्जिट, एग्जिट से डास बंद होता है। एग्जिट लिखो और इंटर दबा दो, डास आपका बंद हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कमांड पढ़ लिया, कॉपी कान, टाइप तक पढ़ लिया, DIR तक पढ़ लिया, ठीक है। तो इन 4-5 कमांड को आप लोग यूज़ करो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कमांड याद होना चाहिए, दिमाग में रहेगा तो इसको चला पाओगे, ठीक है।